नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, ये जो सरकार है, दिल्ली की हुकूमत हो या लखनऊ की हुकूमत हो, इन सब के दिल दिमाग में अपने पुरखों को लेकर के, अपने पूर्वजों को लेकर के, इस देश के महापुरुषों को लेकर के कितनी घृणा है, कितनी नफरत है, इसका शायद आम आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेबल चिपकाते चिपकाते इस हद तक ये उतर आए हैं कि अब इन्होंने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से तो इन्होंने मिटा दिया, और अब ये कोशिश चल रही है कि जहां कहीं भी उनके नाम हैं, उनके नाम को भी हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ऐसा ही कुछ मामला बनारस में सामने आया है। आपको बता दें कि बनारस में लगभग आधी सदी पहले से एक स्टेडियम हुआ करता था बच्चों के खेलने के लिए। वो खेल निदेशालय द्वारा संचालित हुआ करता था और यहां हर तरह की खेल सुविधाएं थी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, कुश्ती हो। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं यहां हुआ करती थी। नेशनल स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां हुआ करता था। उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने का एक फैसला लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने। जीर्णोद्धार हुआ और आज कल यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जीर्णोद्धार के बाद तैयार स्टेडियम का लोकार्पण किया। ये स्टेडियम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, बनारस शहर दक्षिणी से विधायक रहे, राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद का अपना एक अलग विरला व्यक्तित्व था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। हर मायने में वो एक बहुत ऊंचे कद के इंसान थे। देश में और प्रदेश में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से इस देश आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, वैसे ही आधुनिक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम लिया जाता है। उन डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर यह स्टेडियम बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया जीर्णोद्धार का, और उसका नाम बदल दिया गया। इतनी चिढ़, इतनी नफरत की डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम हटा करके बनारस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। ये किस तरह की राजनीति है? शायद दुनिया के किसी कोने में इस तरह की राजनीति शायद ही देखने को मिलेगी। केवल और केवल हिंदुस्तान में ये इस तरह की नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलकर के कर रहे हैं, जिसके अगुवा अब हो गए हैं प्रधानमंत्री, जिनका कि बनारस संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां कोई या तो वो हिंसात्मक राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे,
अब एक स्टेडियम जो डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से था, उसका नाम इतनी चिढ़ कि उनके नाम को हटा दिया गया। हद है इस राजनीति की, ऐसी सोच की, ऐसी मानसिकता की। हालांकि इसका विरोध बनारस में शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आ रही हैं, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, सब जगह। और तो और आज समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। एमएलसी सिन्हा साहब ने उसकी अगुवाई की। वहां स्टेडियम के मुख्य द्वार पर पहुंच करके धरना प्रदर्शन हुआ। अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और साथ ही चेताया भी है कि हम इस तरह की हरकत किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। अच्छा मजाक बना लिया है लोगों ने। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, इन्होंने चेता दिया है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और ये कभी होने नहीं देंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। विकास के नाम पर इसी बनारस में बेनियाबाग मैदान, जो कि ऐतिहासिक मैदान है, और वो मैदान लोक बंधु राजनारायण जी के नाम पर था। और जब उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसका विकास किया गया, तो राजनारायण जी का नाम हटा दिया गया। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, लंबा आंदोलन चला, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। और आज फिर वो नाम जस का तस राजनारायण पार्क के रूप में दर्ज करना पड़ा, पट्टिका लगानी पड़ी। एक मौका फिर आया है बनारस वासियों के लिए। ये शर्म की बात है कि आप ऐसी सरकार को, ऐसे हुकूमतदां को, अपने पुरखों को बिसराने की इजाजत दे रहे हैं। ये पार्टी का ही सवाल नहीं है। आपकी जमीन से जुड़े हुए लोग, आपकी धरती से जुड़े हुए नायक, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हों, आपका अपना इतिहास तो कुछ है नहीं, अपने पुरखे तो यहां है नहीं जिनका कोई योगदान हो इस देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में। तो जो पुरखे हैं, जो महापुरुष हैं, उनको हटाने की जो कवायद शुरू की गई है, इसका काशी के लोगों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। और ये अंत तक तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो नामकरण फिर से सही नहीं किया जाता है। क्या आपत्ति थी डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्टेडियम जो 50 साल से है उसको हटाने की? ये घृणित मानसिकता का द्योतक है और कुछ नहीं। इसे बनारस, इसे काशी, इसे वाराणसी के लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। इस मामले में कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा गरमाएगा तो जरूर।
ये सियासत इतनी आसान नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।